गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक वंस अगेन ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5 की शुरुआत करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 4 प्रॉब्लम कवर किए थे और आप लोगों ने बहुत सीरियसली वो सभी प्रॉब्लम देखे, क्योंकि आप लोग जिस तरह से सवाल पूछ रहे हो, जिस तरह से क्वेरी पूछ रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी। खास करके मैं आईटी और बीएम के स्टूडेंट्स का मतलब जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, क्योंकि आप लोग थर्ड ईयर का सिलेबस पढ़ रहे हो। मतलब थर्ड ईयर के लेवल जाने के बाद जो स्टूडेंट सिलेबस पढ़ते हैं वो आप लोग फर्स्ट ईयर में ही सिलेबस पढ़ रहे हो, और इतना अच्छा ग्रास्पिंग पावर आप लोगों का है कि आप लोगों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो स्पेशली आईटी एंड बीएम स्टूडेंट्स को मैं मतलब बहुत अप्रिसिएट करूँगा कि आप लोगों के क्वेरीज, आप लोगों के मतलब जो भी आप लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर कर मुझे दिखाया है, स्क्रीनशॉट्स वगैरह, मेल वगैरह भेजकर, टेलीग्राम के ऊपर कई सारे स्टूडेंट्स भेजते कि सर देखो हम लोगों ने ये सॉल्व किया है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम आया था, इसके अंदर ये डाउट्स आया था। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोग पूछते हो, तो बहुत अच्छा लगता है एक टीचर को एक वीडियो बनाते वक्त कि जो भी वीडियो बनाया जा रहा है अल्टीमेटली आप लोगों ने देखा ही नहीं तो उस वीडियो का कोई मतलब नहीं रहेगा। ओके, तो ऐसे ही आप लोगों को मतलब आखिरी तक, जब तक आप लोगों का चैप्टर पूरा, आप लोगों का सिलेबस इस सेमेस्टर का पूरी तरह से खत्म नहीं होता, ऐसे ही कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो देखते जाना है। ओके, तो चलो अभी हम लोग जाएंगे प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। तो थोड़ा एडजस्टमेंट इस प्रॉब्लम के अंदर, ज़्यादा एडजस्टमेंट से 4 to 5 एडजस्टमेंट्स हम लोग कवर करेंगे, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर आखिरी प्रॉब्लम होगा। ओके, नेक्स्ट वीक में हम लोग बैलेंस शीट के बारे में बातचीत करेंगे। नेक्स्ट वीक में हम लोग बैलेंस शीट के ऐसे ही 4 to 5 प्रॉब्लम्स कवर करेंगे, और तब जाके हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ओके, स्टार्ट। From the following information, you are required to prepare the profit and loss account of the Dena Bank Limited for the year 31st March 2020 according to the provision of Banking Companies Act 1949। कौन से बैंक अकाउंट बनाना है? देना बैंक लिमिटेड। अब कब बनाना है? 31st मार्च को बनाना है। किस फॉर्मेट में बनाना है? तो वर्टिकल फॉर्मेट में बनाना है। तो ये रेगुलर वाली बातें है, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट से ये बातें हम लोगों ने डिस्कस की है, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है। अभी हम लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है ना, तो ये ट्रायल बैलेंस, और ये जो प्रॉब्लम है ना अभी आप लोग देख रहे हो यहाँ पे जो अभी हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करें, ये प्रॉब्लम एटोनॉमस कॉलेज और शिवाजी यूनिवर्सिटी में कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। मतलब आज का प्रॉब्लम एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, मतलब प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में ये प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी ने पूछा था आप लोगों के लिए। तो ये हम लोग आज एग्जामिनेशंस का पेपर और सम सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम आप लोगों को एग्जामिनेशंस में आएंगे, या अभी तक 1 to 4 जो प्रॉब्लम कवर किए ना उसमें से एक प्रॉब्लम आ सकता है, चाहे परसेंटेज में आएगा, चाहे टैक्सेशन की रेगुलर एडजस्टमेंट में आएगा। लेकिन आप लोग ये 4-5 प्रॉब्लम मतलब खुद सॉल्व करोगे ना, तो डेफिनेटली आप लोगों का एग्जामिनेशन का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अभी 1 by 1 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, आज उन्होंने टाइटल दिया है, तो ये चला जाएगा शेड्यूल नंबर 13। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड शेड्यूल नंबर 13। अभी इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ओ ये तो कैपिटल वाली बातचीत आ गई, इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि अभी समझो बगैर एडजस्टमेंट पढ़े अगर ये एडजस्टमेंट इसके ऊपर कुछ होती है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है। अगर इसके ऊपर एडजस्टमेंट कोई ना दी गई हो तो ये हम लोग डिलीट करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग क्या बना रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, बराबर है ना। तो ये तो बैलेंस शीट का नाम हो गया। जब बैलेंस शीट की नौबत आएगी तब ये शेड्यूल नंबर 1 एथोराइज्ड कैपिटल में चला जाएगा। लेकिन हम लोग अभी जो बना रहे हो बना रहे प्योरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कैपिटल नहीं आएगा, लेकिन एडजस्टमेंट अगर दी गई हो तो ये डेफिनेटली यहाँ पे आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर, यहाँ पे उन्होंने दी है एडजस्टमेंट नंबर 5। ये जो एडजस्टमेंट नंबर 5 है ना, ये एडजस्टमेंट उस शेयर कैपिटल से रिलेटेड है। तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 5, एडजस्टमेंट नंबर 5 इस शेड्यूल से रिलेटेड है। तो ये प्रॉब्लम हम लोग, ये एडजस्टमेंट जब हम लोग ट्रायल बैलेंस सॉल्व करेंगे ना तब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट से रिलेटेड वाली बात है यहाँ पे। ओके, अगर एडजस्टमेंट ना दी गई होती तो हम लोग इसको क्या करते? डिलीट करते, क्योंकि हम लोग क्या बना रहे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे। ओके, अभी डायरेक्टर फीस कहाँ पे चला जाएगा? डायरेक्टर फीस चला जाएगा शेड्यूल नंबर 16। पोस्टेज एंड टेलीग्राम कहाँ पे चला जाएगा? शेड्यूल नंबर 16।
उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स, तो बैंक अगर डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट देती है तो बैंक के लिए बनेगा खर्चा और चला जाएगा शेड्यूल नंबर 15। डिपॉजिट्स मतलब कौन से डिपॉजिट, वही सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, इन सभी के ऊपर बैंक ने अगर पेड किया है, पेड ये वर्डिंग आया देखो, पेड यानी कि एक्सपेंसेस, पेड यानी कि एक्सपेंसेस। ओके, सैलरीज एंड अलाउंसेस, ये तो बैंक का खर्चा हो गया, जो बैंक के अंदर एम्प्लॉयज वगैरह काम करते हैं, कोई भी इंसान सैलरी के लिए ही काम करता है, तो सैलरीज एंड अलाउंसेस बैंक के लिए एक्सपेंसेस। रेंट एंड टैक्सेस पेड, ये भी बैंक के लिए खर्चा हो गया, ये भी चला जाएगा शेड्यूल नंबर 16। एडवर्टाइजमेंट, देखते हो ना बैंक के एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आप लोग, तो ये फ्री में होता है क्या, एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट शेड्यूल नंबर 16। ओके, कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज, ये चला जाएगा शेड्यूल नंबर 14, कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज शेड्यूल नंबर 14। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी चला जाएगा शेड्यूल नंबर 14। प्रॉफिट हो गया सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, शेड्यूल नंबर 14। उसके बाद स्टेशनरी एक्सपेंसेस, बैंक के लिए स्टेशनरी लगती है, पेन, पेंसिल, रबर, ये 4 पेजेस, जो भी कुछ स्टेशनरी लगेगी बैंक के हिसाब से, तो वो क्या होंगे, हमारे लिए सभी खर्चे होंगे। हर साल बैंक का ऑडिट होता है, बराबर है ना, ऑडिटर की फीस, तो बैंक के लिए क्या होगा, ये खर्चा, शेड्यूल नंबर 16। अभी देखो रेंट रिसीव्ड, अगर पेड होता तो, रेंट अगर पेड होता तो कहां पे चला जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, शेड्यूल नंबर 16। और रिसीव्ड हुआ है तो मिसलेनियस इनकम हो गया, बैंक का रेगुलर बिजनेस है क्या रेंट लेना देना, नहीं, तो बैंक के लिए क्या हो गया ये, अदर इनकम, अदर मतलब शेड्यूल नंबर 14। डेप्रेसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टीज, तो ये भी हो गया खर्चा, चला जाएगा शेड्यूल नंबर 16। जनरल एक्सपेंसेस शेड्यूल नंबर 16। ओके, तो यहाँ पे ये ट्रायल बैलेंस खत्म होता है। देखो कितना सिंपल है एग्जामिनेशंस का प्रॉब्लम। तो एग्जामिनेशंस के प्रॉब्लम के अंदर यहाँ पे हम लोगों ने इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, रिसीव्ड 13, इश्यूड शेयर कैपिटल, ये एडजस्टमेंट है, बार बार कर रहा हूँ, अगर ये एडजस्टमेंट ना होती तो ये हम लोग क्या करते यहाँ से डिलीट करते, बराबर है, लेकिन एडजस्टमेंट होने के कारण हम लोग यहाँ पे इसको कंसीडर करेंगे। ओके, डायरेक्टर फीस, पोस्टेज, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, सैलरीज एंड अलाउंसेस, ये सैलरीज एंड अलाउंसेस क्या होगा ये, तो ये सैलरीज एंड अलाउंसेस आप लोगों के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। रेंट एंड टैक्सेस पेड 16, एडवर्टाइजमेंट 16, कमीशन एंड ब्रोकरेज ये 14, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 14, स्टेशनरी, ऑडिटर, ये दोनों खर्चे। रेंट रिसीव्ड पेड होता तो 16, रिसीव्ड होता तो अदर इनकम। डेप्रेसिएशन, जनरल एक्सपेंसेस आखिरी दोनों ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये ट्रायल बैलेंस पढ़ने के बाद इसके अंदर कुछ खास है क्या, नहीं, रेगुलर वाले सभी नाम है। ओके, और एग्जामिनेशन की ट्रायल बैलेंस भी बहुत कम होती है। देखो यहाँ पे कितने, मैक्सिमम 12 to 15 नाम होंगे यहाँ पे, 12 to 15 में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के ही शायद 8-9 नाम है यहाँ। ओके, तो ये खत्म होने के बाद, प्रॉब्लम ऐसे पढ़ने के बाद हमें अभी हम लोग जाएंगे एडजस्टमेंट की तरफ। इस प्रॉब्लम की खासियत क्या है, सभी एडजस्टमेंट्स कवर किए हैं उन्होंने, 5 एडजस्टमेंट्स यहाँ पे दिए, तो 1 by 1 हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। चलो, एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट, एक कस्टमर है देना बैंक का, कोई भी हो सकता है, सलमान, शाहरुख, विजय माल्या, कोई भी कस्टमर हो सकता है, चाहे आप हो सकते हो, चाहे मैं हो सकता हूँ, कोई भी XYZ इंसान। बैंक के अंदर कितने सारे कस्टमर होते हैं, बहुत सारे कस्टमर होते हैं। ओके, लाखों करोड़ों कस्टमर्स होते हैं बैंक के। तो उसमें से एक कस्टमर था, अ कस्टमर टू हुम अ सम ऑफ ₹10 लाख हैज बीन एडवांस्ड। एक कस्टमर था जिसको 10 लाख रुपीज, देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, 10 लाख रुपीज। एडवांस्ड मतलब उसको क्या दिया था, एडवांस्ड मतलब उसको लोन दिया था। एक कस्टमर को हम लोगों ने क्या किया था, 10 लाख रुपीज का लोन दिया था, एडवांस्ड किया था। ओके, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिखे क्या, ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को, समझो, लोन दिया था उसको हम लोगों ने, कितना, 10 लाख रुपीज का। हैज बिकम इंसॉल्वेंट, देखो बैंक की यहाँ पे इंसॉल्वेंट हो गया मतलब अभी वो पैसे दे नहीं पाएगा। इंसॉल्वेंट मतलब वो अच्छी
इकोनॉमिक पोजीशन में नहीं है, वो बैंक के पैसे रिपे नहीं कर पाएगा। तो बैंक के अंदर ऐसे कई सारे प्रॉब्लम आते हैं। विजय माल्या का आप लोगों को एग्जांपल पता है, बैंक से लोग कर्जा लेते हैं लेकिन बाद में वो कर्जा दे नहीं पाते। तो ऐसे ही ये केस है आप लोगों के सामने। एडजस्टमेंट मतलब केसेस होते हैं बैंक के आप लोगों के सामने कि बैंक के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है। एडजस्टमेंट मतलब जो भी प्रॉब्लम आएंगी ना ईयरली, वो आप लोगों के सामने उन्होंने क्या किया है, प्रेजेंट किया है। तो इंसॉल्वेंट होने के बाद आगे पढ़ो, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट ओनली 50% कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट। तो हम लोगों ने कर्जा जब दिया था तब उसकी स्टेट, उसकी जो भी कुछ उस लोन के अगेंस्ट हमारे पास जो भी कुछ पेपर्स थे, मॉर्टिगेज था, तो वो हम लोगों ने बेचने के बाद हम लोगों को कितना मिला है, सिर्फ 50%, ओनली 50%। अभी सिंपल एग्जांपल, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ क्या, एक कस्टमर है जिसको 10 लाख रुपए लोन दिया था, उसमें से 50% आ गए, 50% डूब गए। तो 10 लाख में से 50% आ गए और 50% डूब गए, मतलब कितने पैसे डूब गए, तो 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज हम लोगों के लिए नॉट रिकवर्ड है, बराबर है ना। 5 लाख रुपीज हम लोगों के लिए नॉट रिकवर्ड है। और इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मालूम है, जो पैसे हमें रिकवर्ड नहीं होते, जो पैसे हमें नहीं मिलते, जो पैसे डूब जाते, कोई इंसान पैसे नहीं वापस करता है, तो अकाउंटेंसी लैंग्वेज में उसको बोला जाता है बैड डेट्स, बराबर है। तो हर दिन आप लोगों को ये एडजस्टमेंट आती, कौन सी, बैड डेट्स रुपीज 5 लाख बोला जाता, तो आप लोग आसानी से समझ जाते हैं कि बैड डेब्ट्स 5 लाख लिखना है। लेकिन आज उन्होंने बैड डेब्ट्स को आज घुमा फिरा के आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। बस कुछ भी नहीं है, शॉर्टकट में लिखना है वहां पे बैड डेब्ट्स रुपीज 5 लाख, और ये कहां पे चला जाएगा, प्रोविजन के अंदर चला जाएगा। तो चलो अभी हम लोग प्रोविजन चेक करते हैं, वहां पे लिखा है। तो देखो यहाँ पे प्रोविजंस के अंदर वही जाके लिखना है। ये देखो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 50 लाख रुपीज 5 लाख, 50 लाख 50%, ओके 50%, 10 लाख का 50% कितना आएगा, 5 लाख रुपीज। तो वही है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 5 लाख रुपीज। तो ये थी एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट, एकदम सिंपल है, बराबर है। ओके, एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड, देयर वेयर अल्सो अदर डेब्ट, फिर आ गया वर्ड डेब्ट मतलब बैड डेब्ट। एक एडिशनल प्रोविजन की और जरूरत है 1,50,000, ऑडिटर ने सजेस्ट किया है, तो ये भी कहां पे चला जाएगा, वहीं पे चला जाएगा, प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज, एडिशनल प्रोविजन। ओके, ये भी कहां पे चला जाएगा, वहां पे, कहां पे, प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसी। चलो वहां पे देखते हैं हम लोग, ये हम लोगों ने लिखा है क्या, ये देखो फिर से हम लोग वही जाएंगे प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज की तरफ। ये देखो प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज की तरफ, एडिशनल प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, ब्रैकेट में लिखे क्या, ऑडिटर्स, सजेस्टेड बाय ऑडिटर्स। ये किसने सजेस्ट किया है हम लोगों को, ऑडिटर्स। ओके, तो ये एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड के वहां से 1,50,000 रुपीज आ गए। और उसके बाद देखो, चलो अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड 31 मार्च 2007 वॉज रुपीज, ओ यहाँ पे गलती हो गई है, 31 मार्च 2008। हम लोगों का ईयर ऊपर देखो एक बार चेक करना पड़ेगा, 31 मार्च 2020 है, बराबर है। तो यहाँ पे हम लोगों को करेक्शन करना होगा एडजस्टमेंट के अंदर। यहाँ पे हम लोगों ने यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम लिया था, तो यहाँ पे आएगा 2019 और यहाँ पे आएगा 2020। ओके, तो एक करेक्शन हो गया। तो यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस था रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड का, इसको बोला जाएगा ओपनिंग बैलेंस। ओके, इसको बोला जाएगा ओपनिंग। और ये 31 मार्च का बैलेंस जो दिया गया है, इसको बोला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। आप लोगों ने अगर स्टार्टिंग वाले फॉर्मेट देखे होंगे ना, तो ये एडजस्टमेंट एकदम सिंपल है। हर दिन तो रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड आता है, लेकिन कौन सा आता है, क्लोजिंग बैलेंस आता है। लेकिन आज उन्होंने सिर्फ क्या किया है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग उन्होंने ऐड किया है। ओपनिंग होगा तो प्लस करना है और क्लोजिंग होगा तो माइनस करना है। लेकिन कहां से, ये सभी बातें होंगी शेड्यूल नंबर 13 से रिलेटेड होगी। शेड्यूल नंबर 13 से रिलेटेड ये सभी बातें हम लोगों के लिए होगी। ओके, तो देखेंगे हम लोग जब शेड्यूल नंबर 13 आएगा, तब हम लोग ओपनिंग होगा तो प्लस और क्लोजिंग होगा तो माइनस। एकदम सिंपल है। हर दिन तो रिबेट आता है, लेकिन कौन सा आता है, क्लोजिंग आता है। आज उन्होंने क्या किया है, ओपनिंग भी प्लस किया है, तो ओपनिंग प्लस करना है, क्लोजिंग माइनस करना है।
प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स आज अमाउंट दी गई है तो रेगुलर एडजस्टमेंट है। प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज में जाके लिखना है 6,50,000, वो भी हम लोगों ने लिखा है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। इसके अंदर कुछ खास बात है ही नहीं। रेगुलर एडजस्टमेंट, बैड डेप्ट हर दिन आती है, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड हर दिन आती है और प्रोविजन फॉर टैक्स भी हर दिन आती है। तो आज सिर्फ एडिशनल क्या है, बैड डेप्ट्स को थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है। उसके बाद रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड ओपनिंग प्लस क्लोजिंग दिया है। ओपनिंग होगा तो प्लस, क्लोजिंग होगा तो माइनस। क्लोजिंग का रेगुलर इफेक्ट है, ओपनिंग का सिर्फ प्लस करना है, बाकी कुछ नया नहीं है। अब इस सबसे आखिरी में देखो यहाँ पे द डायरेक्टर्स डिक्लेयर 10% डिविडेंड। डायरेक्टर ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, लेकिन कहां पे डिविडेंड डिक्लेयर करता है डायरेक्टर, यहां पे इस शेयर कैपिटल के ऊपर 10 लाख रुपीस के ऊपर 10% अगर आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 1 लाख रुपीज। बराबर है ना, वो एक एक जीरो माइनस आप लोग करोगे तो 1 लाख रुपीज। और हम लोग लिखते कहां पे ये एडजस्टमेंट, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का। आप लोगों को फॉर्मेट पता है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मेट के अंदर एप्रोप्रिएशन के वहां पे जाना है। एप्रोप्रिएशन के वहां पे थर्ड नंबर जो होता है ना प्रपोज्ड डिविडेंड, ये आ गया 10% ऑन 10 लाख, तो कितना आएगा 1 लाख रुपीज। तो ये हर दिन ये ब्लैंक आता था, तो आज हम लोगों ने यहाँ पे भी कवर करने की कोशिश की है। तो कुछ खास नहीं है, बस आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ये जो एडजस्टमेंट है ना, ये एडजस्टमेंट इस चैप्टर से रिलेटेड है, बाकी कुछ टेंशन लेना नहीं है। वहाँ पे प्रपोज्ड डिविडेंड की भी एडजस्टमेंट हो गई है 10%। यहाँ पे परसेंटेज बदल दिए, 20% आ गया तो वहाँ पे कितने आएंगे 2 लाख, 30% आ गया तो कितना आएंगे 3 लाख। यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं है। तो ये पूरे एडजस्टमेंट 5 यहाँ पे खत्म होते हैं। जस्ट रिकैप 1 बाय 1। एक फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या थी, 10 लाख रुपीज का हम लोगों ने लोन दिया था, 50% रिकवर्ड हो गया, 50% नॉट रिकवर्ड हो गया। तो जो नॉट रिकवर्ड हो गया उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बैड डेब्ट। अभी समझो वहां पे उन्होंने 20 लाख रुपीज दिए होते तो समझो 50% रिकवर्ड होता तो बैड डेब्ट कितना आएगा 10 लाख रुपीज। समझो उन्होंने 50 लाख रुपीज का लोन दिया होता, 50 लाख रुपीज का लोन देने के बाद उन्होंने बोला होता कि 50% रिकवर्ड हो गए, तो कितनी अमाउंट नॉट रिकवर्ड होगी 25 लाख। तो अमाउंट बदल दिए जाएंगे, एडजस्टमेंट ये की है, लेकिन आप लोग बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये डेफिनेटली समझ में आएगा। उसके बाद एडिशनल प्रोविजन 1,50,000, ये तो कुछ खास नहीं है। रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड ओपनिंग प्लस करना है, क्लोजिंग माइनस करना है। प्रोविजन फॉर टैक्स ये तो रेगुलर है, प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज में चला जाएगा। और ये डायरेक्टर का डिविडेंड जो डिक्लेयर होगा तो हम लोग कहां पे लिखेंगे, ये एप्रोप्रिएशन के अंदर लिखेंगे, PRIATIONS, एप्रोप्रिएशंस के अंदर हम लोग ये लिखेंगे, ये एडजस्टमेंट नंबर 5 वाली। ओके, तो ये एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस, तो ये सब अभी हम लोगों को पता चल गया है कि प्रॉब्लम के अंदर उतना कुछ खास नहीं है। एक दो एडजस्टमेंट रिलेटेड है, मोस्टली आउट ऑफ 5 first 2 adjustment totally related to the provisions and contingencies, then adjustment number 4 is also related to the provisions and contingencies, and adjustment number 3rd is related to the schedule number 13, and adjustment number 5th is also related to the totally profit and loss account format. So out of 5 adjustment, 3 adjustment related to provisions and contingencies, 5 में से 3 एडजस्टमेंट्स प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज से रिलेटेड है। तो चलो अभी हम लोग जाएंगे हमारे सॉल्यूशन की तरफ। तो ये सॉल्यूशन है देना बैंक लिमिटेड का, यहाँ पे हम लोग आखिरी में आएंगे, ये तो पता चल गया प्रोपोज्ड डिविडेंड वाली बात। अभी नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग देखेंगे शेड्यूल नंबर 13, इंटरेस्ट अर्नड, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड दिया है। देखो आज उन्होंने एक सिंगल ही नाम दिया है, ताकि आज का जो फोकस है ना वो फोकस है आप लोगों के एडजस्टमेंट के ऊपर। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड जो स्टार्टिंग में था, सबसे पहले प्रॉब्लम में वहां पे स्टार्टिंग में था ये इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये जो 13 नंबर हम लोगों ने लिखा था। देखो बाद में कहीं भी 13 नंबर नहीं आया है, तो ये 13 नंबर जो आया था यहाँ पे हम लोगों ने लिखा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, और ये एडजस्टमेंट का एड ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आ गया, तो ये आ गया एडजस्टमेंट से आ गया। तो एडजस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस हम लोगों ने प्लस किया है, बराबर है 12,000 रुपए। देखो उन्होंने 12,000 दिए थे वहां पे, ये 12,000, तो ओपनिंग बैलेंस 12,000 क्या करना है, प्लस करना है, वही किया है हम लोगों ने। तो ये 12,000 प्लस हो गए 37,05,738 के ऊपर 12 लाख रुपीज अगर आप लोग प्लस करोगे तो ये टोटल कितना बनेगा 37,17,738 रुपीज, बराबर है। प्लस करके अमाउंट आगे फॉरवर्ड करनी है।
उसके बाद लेस क्लोजिंग बैलेंस, जो क्लोजिंग था वो माइनस करना है। हर दिन तो हम लोग यही माइनस करते, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, तो 16,000 माइनस हो गए और अल्टीमेटली टोटल बन गया 37,01,738 रुपीज। तो 13 एकदम सिंपल है, आज कुछ भी नहीं है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस और सिर्फ क्या करना है, टोटल करना है, खत्म। 13 नंबर शेड्यूल इज ओवर। नेक्स्ट अदर इनकम, कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज हर दिन आता है, आज भी आ गया। प्रॉफिट ऑन सेल इन्वेस्टमेंट ये भी आ गया 2 लाख रुपीज। रेंट रिसीव्ड 65,000, ओनली 3 नेम्स, तो सबका टोटल बन गया 4,45,000। ओके, तो ये सिंपल है, रेगुलर है, कुछ भी इसके अंदर खास नहीं है, आप लोग आसानी से ये शेड्यूल आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, आज उन्होंने सभी का दिया है। डिपॉजिट, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, डिपॉजिट के अंदर उन्होंने डिपॉजिट मतलब सभी कवर किया है। क्या क्या कवर किया है उन्होंने, सेविंग कवर किया है वहां पे, कॉमा करंट कवर किया है वहां पे, और उसके बाद उन्होंने फिक्स्ड कवर किया है। तो अलग अलग नाम ना दिए है उन्होंने, तो डायरेक्टली उन्होंने क्या किया है, एक वर्ड्स लिखा है, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब इन 3 डिपॉजिट्स के ऊपर इतना इंटरेस्ट बैंक ने दिया है, तो ये हो गया बैंक के लिए एक्सपेंसेस, ये हो गया बैंक के लिए खर्चा, और टोटल बन गया 20,37,452 रुपीज। ओके, और सबसे आखिरी वाला शेड्यूल आपका फेवरेट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। डायरेक्टर की फीस आ गई, पोस्टेज आ गए, सैलरीज आ गई, रेंट आ गया, एडवर्टाइजमेंट आ गया, स्टेशनरी का खर्चा आ गया, ऑडिटर की फीस आ गई, डेप्रेसिएशन आ गया, जनरल एक्सपेंसेस आ गए 25,000, और सबसे आखिरी में टोटल इन सभी की कितनी आ गई, 5,80,286 रुपीज। तो इन सभी की टोटल कितनी आ गई वहां पे, देखो यहाँ पे टोटल आ गई 5,80,286 रुपीज। तो ये था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इजीली, कुछ भी नया नाम नहीं है इसके अंदर। डायरेक्टर रेगुलर है, पोस्टेज रेगुलर है, सैलरीज एंड अलाउंसेस रेगुलर है, रेंट रेगुलर है, एडवर्टाइजमेंट रेगुलर है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस रेगुलर है, ऑडिटर रेगुलर है, डेप्रेसिएशन रेगुलर है, जनरल एक्सपेंसेस रेगुलर है, और सबका सम बन गया 5,80,286 रुपीज। खत्म। यहाँ पे अब इसके बाद क्या है, प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज, ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किया है। 50%, 10 लाख का 50% रिकवर्ड हो गया और 50% डूब गया, तो 5 लाख रुपीज। एडिशनल प्रोविजन 1,50,000 और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 6,50,000। तो 3 एडजस्टमेंट रिलेटेड थे। कितने एडजस्टमेंट यहाँ पे लिखे क्या हम लोग ब्रैकेट के अंदर, 3 एडजस्टमेंट, ताकि आप लोगों को समझ में आए। 3 एडजस्टमेंट्स यहाँ पे आ गया आउट ऑफ 5। तो टोटल कितना बनेगा, टोटल बनेगा, ए बनेगा टोटल 13 लाख रुपीज। तो यहाँ पे टोटल कितना बनेगा आप लोगों का, 13 लाख रुपीज। ओके, तो ये टोटल बनेगा अल्टीमेटली प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसी का। तो अभी बस 13 क्लोज हो गया, 14 क्लोज हो गया, 15 क्लोज हो गया, 16 क्लोज हो गया। अभी प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसी भी 13 लाख रुपए से क्लोज हो गया। अभी हम लोग जाएंगे फॉर्मेट, जो हम लोगों को अभी कंक्लूड करना है। बस देना बैंक, फॉर्म बी, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। ओके, अभी देखो इनकम के अंदर सभी बराबर है क्या, इंटरेस्ट अर्नड, अदर इनकम, टाइटल बराबर है 13, 14। 13 की टोटल हम लोगों ने यहाँ पे लिख ली 37,01,738 और 14 की टोटल लिख ली हम लोगों ने 4,55,000। चलो एक बार चेक करते हैं, वही टोटल है क्या, 37,01,738, 4,55,000 टोटल बराबर है एग्जैक्टली। तो ये 13, 14 की टोटल यहाँ पे लिखने के बाद अल्टीमेटली टोटल ए कितनी हो गई, 41,56,738, 41,56,738, 13 प्लस 14 की। अभी एक्सपेंडिचर 15 की टोटल 20,57,452, सिंगल नाम था, देखो वहां पे सिंगल नाम था 15 का। तो ये 15 की टोटल 20,37,452 और 16 की 5,80,286। तो वही हम लोगों ने वहां पे सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, 5,80,286 बराबर है 16 की टोटल, और प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज की टोटल कितनी है, 13 लाख रुपीज। 3 एडजस्टमेंट की टोटल कितनी आ गई, 13 लाख रुपीज, और ये तीनों का सम कितना बनेगा, 39,07,738। अमाउंट थोड़े और आएंगे इस प्रॉब्लम के अंदर, एग्जामिनेशन का प्रॉब्लम है, ताकि आप लोग कैलकुलेटर बराबर चलाते हो क्या नहीं वो चेक किया जाता है। तो 39,07,738 रुपीज ये आप लोगों का बन गया एक्सपेंडिचर का टोटल।
अभी देखो नेट प्रॉफिट ए माइनस बी, इनकम की टोटल कितनी है 41,56,738, उसमें से एक्सपेंडिचर की टोटल चली गई 39,07,738, तो अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट कितना आएगा 2,49,000। तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना गया 2,49,000। लास्ट ईयर का उन्होंने कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, नील किया है, तो यहाँ पे हो गया 2,49,000 एज इट इज कैरी फॉरवर्ड। यहाँ से कल एक स्टूडेंट, कुछ तो रोहन नाम का लड़का था, उन्हें एक क्वेरी पूछी थी कि सर मुझे ये एप्रोप्रिएशन का ये समझ में नहीं आया। तो ये देखो यहाँ से सिंपल है, 2,49,000 जैसे आएगा ये उठाना, यहाँ से कॉपी किया, सबसे आखिरी में यहाँ पे पेस्ट किया। कहाँ पे, एप्रोप्रिएशन की टोटल वर्ड्स कहाँ पे, हर एक का टोटल वर्ड जहाँ पे ना, वहीं पे जाके हम लोगों को क्या करना है, पेस्ट करना है। 2,49,000 2,49,000, मतलब थर्ड की जो टोटल आएगी वही एज इट इज फोर्थ की आएगी। ओके, अभी ये टोटल लिखने के बाद आप लोग एप्रोप्रिएशन सॉल्व कर सकते हो, ऐसा मतलब ये सिंपल जाएगा आप लोगों के लिए। तो एप्रोप्रिएशंस के अंदर चार बातें, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 20% आप लोगों को बोला गया है ताकि सब लोगों का आंसर कांस्टेंट रहे। ओके, 20% कैलकुलेट करना है, लेकिन याद रखना है करंट ईयर प्रॉफिट के ऊपर लास्ट ईयर का प्रॉफिट कभी कभी दिया जाता है, लेकिन लास्ट ईयर का पिछले साल ऑलरेडी हम लोगों ने वो रिजर्व ट्रांसफर किया है ना, तो दोबारा यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 20% ऑन करंट ईयर प्रॉफिट 2,49,000, ये बात याद रखनी है, ओनली करंट ईयर प्रॉफिट, और वो आएगा 49,800 रुपीज, 49,800 रुपीज। अदर कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है। ये एडजस्टमेंट समझ में आ गई आप लोगों को। डायरेक्टर ने 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया था, और डिविडेंड हमेशा हम लोग देते हैं पेड अप कैपिटल के ऊपर। तो 10 लाख रुपीज के ऊपर 10% अगर कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1 लाख रुपीज। ओके, और सबसे आखिरी में अभी देखो ये अमाउंट निकली ना 99,200, 99,200, ये कहां से आ गई, तो आप लोगों को कैलकुलेटर लेना है, कैलकुलेटर पे 2,49,000 माइनस, क्या क्या माइनस करते जाना है, 49,800, ओके, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व के 49,800, देन अदर कुछ दिया है क्या, नहीं, देन अगेन माइनस 1 लाख रुपीज, मतलब 1,49,800 रुपीज। ये दो अमाउंट जब माइनस आप लोग करोगे ना तो आंसर आएगा 99,200 रुपीज, और ये होगा आपके प्रॉब्लम का कंक्लूजन। ओके, 99,200 रुपीज बैलेंस ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट, मतलब जब हम लोग बैलेंस शीट की बात करेंगे तब ये जाएगा शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये था आप लोगों के यूनिवर्सिटी और एटोनॉमस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। एकदम सिंपल है, एडजस्टमेंट सिर्फ 4-5 दिए गए, लेकिन एकदम सिंपल एडजस्टमेंट है। 2-3 बार प्रॉब्लम पढ़ोगे, 2-3 बार एडजस्टमेंट समझने की कोशिश करोगे, तो ये कुछ खास एडजस्टमेंट है ही नहीं इस प्रॉब्लम के अंदर, बस थोड़ा सा उसको उन्होंने एडवांस किया था। तो ये ट्रायल बैलेंस, ये एडजस्टमेंट, और आप लोगों के सामने ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ओके, ठीक है, ये थे हमारे अभी तक के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 5 प्रॉब्लम्स। अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम जो 6 आएगा वो आप लोगों के लिए असाइनमेंट होगा, वो आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करके मुझे दिखाओ, मतलब आप लोग दिखाओ सॉल्व करके प्रॉब्लम, आप लोग आपके नोटबुक में वो प्रॉब्लम बना लो, सिस्टमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करो, और जैसे ही आप लोगों का सम सॉल्व होता है उसके अंदर कुछ डाउट्स आते हैं, कुछ क्वेरी आती है, तो आप लोग पूछो। लेकिन जब आप लोगों के समझो इन फ्यूचर आफ्टर दिवाली वैकेशन अगर क्लास चालू हो जाते हैं तो आप लोगों को असाइनमेंट साथ में रखना है, क्योंकि वो सभी इंटरनल से रिलेटेड असाइनमेंट्स है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा प्रॉब्लम नंबर 6 का, तो होगा आप लोगों का असाइनमेंट्स। ओके, तब तक थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।